अरे अब दिल रे से ये चारे बतरा में यज्ञ करने की ओ सलाह बना में बैठा रे चौकन में वो गोला को करो सिंगार जचियो मारा मना में सेना लाइए संग में खुद कहूँ कोई वीर बलिया दुनिया में नरे से ये जाब तेरा मैं यज्ञ करने की ओ सलाह बनाओ मैं बैठा चौकन में उगोरा को करो सिंगार जाती हमारा मन में सेना लइए संग में दुनिया में बतरा में करन की सलाह बनावे बैठा चौकन में वो गोरा दो करो सिंगार जाते हमारा मन में सेना लइए संग में वो देखो तेरा मैं यज्ञ करने की ओ सलाह बनावे बैठा चौकन में गोला को करो सिंगार जाती हमारा मन में सेना लइए संग में वो देखो दुनिया में सलाह बनावे बेटा चौकन में वो गोला को करो सिंगार जाते हमारा मन में सेना लइए संग में वो देखो कोई वीर बलिया दुनिया में बदनारे से तेरा यज्ञ करने की सलाह बनावे बैठा चौकन में गोला को करो सिंगार जाती हमारा सेना लइए संग में वो देखो कोई वीर बलिया दुनिया में यज्ञ करने की सलाह बनावे बैठा चौकन में गोला को करो सिंगार जाती हमारा मन में लइए संग में वो देखो कोई वीर बलिया दुनिया में आगे बढ़ के समझ में आई हो जिले पवन पोत्र बोले भाई वो आगे बढ़ के समझ में आई हो जिले पवन पोत्र बोले भाई वो आगे बढ़ के समझ में आई हो जिले पवन पोत्र बोले भाई वो आगे बढ़ के समझ में आई हो गए पवन पोत्र बोले भाई वो संग भेज दिया छोटो भाई वो चतुरांगी सेना सजाई वो संग भेज दिया छोटो भाई वो चतुरांगी सेना सजाई वो संग भेज दिया छोटो भाई वो चतुरांगी सेना सजाई वो संग भेज दिया छोटो भाई वो चतुरांगी सेना सजाई अरे देख विजय के माथे पे सुमिरन को पत्र बनाया और हो राम नाम के सुंदर अक्षर खतवा में लिखवाया और अरे देख विजय के माथे पे सुमिरन को पत्र बनाया और हो राम नाम के सुंदर
कतवा में लिखवायो रे। अरे देख विजय की माथे पे सुमिरन को पत्र बनायो हो राम नाम के सुंदर अक्षर कतवा में लिखवायो रे। अरे देख विजय के माथे पे सुमिरन को पत्र बनायो हो राम नाम के सुंदर अक्षर कतवा में लिखवायो रे। पुष्कर की नारी ने सुंदर मुकुट कवच दियो मारा पुष्कर के नारी ने सुंदर मुकुट कवच दियो मारा पुष्कर की नारी ने सुंदर मुकुट कवच दियो मारा पुष्कर के नारी ने सुंदर मुकुट कवच दियो। अरे रामचंद्र के घर पे कौन जगह ते आयो सुन भैया जान धरो ये घोड़ी में नहीं जायो भैया घोड़ी में नहीं जायो। अरे रामचंद्र के घर पे घोड़ा कौन जगह ते आयो सुन भैया को ध्यान करो ये घोड़ी में नहीं जायो भैया घोड़ी में नहीं जायो। अरे रामचंद्र के घर में घोड़ा कौन जगह ते आयो सुन भैया को ध्यान धरो ये घोड़ी में नहीं जायो भैया घोड़ी में नहीं जायो। अरे रामचंद्र के घर में घोड़ा कौन जगह ते आयो सुन भैया को ध्यान धरो ये घोड़ी में नहीं जायो भैया घोड़ी में नहीं जायो। आए समुद्र कर दे वतन निकालो रतन बचन फरमायो वचन फरमायो। उड़न बछेरा वीर रत्नों में नाय बतायो बछेरा वीर रत्नों में नाय बतायो। उड़न बछेरा वीर रत्नों में नाय बतायो उड़न बछेरा वीर रत्नों में नाय बतायो। आज समुद्र कर दे वतन निकालो रतन बचन फरमायो वचन फरमायो। ये उड़न बछेरा वीर रत्नों में नाय बतायो उड़न बछेरा वीर रत्नों में नाय बतायो। उड़न बछेरा वीर रत्नों में नाय बतायो उड़न बछेरा वीर रत्नों में नाय बतायो। हनुमत ने गदाय उठाए काल रेत बुलवाए हनुमत ने गदाय उठाए काल रेत बुलवाए। हनुमत ने गदाय उठाए काल रेत बुलवाए हनुमत ने गदाय उठाए काल रेत बुलवाए। अरे क्या मांगे शत्रुघ्न ने कहने लगो रघुराई ये घोड़ा आगे को बढ़ा दे पीछे से सेना जा रही है। अब चलते मार्ग में एक बियाबान जंगल आयो बात के आश्रम चमन ऋषि को शत्रुघ्न मन हर्षायो। जब यो बोले मुन ज्ञानी वो तेरे कौन गाँव में राजधानी वो ये घोड़ा कैसे आयो वो बगिया तूने घुसायो वो भारी शोर मचायो वो पेड़ों का नाची उड़ा। अरे मुनि ज्ञानी गुरला तो कई रागो राई के रियो छोटा भाई राजधानी अजदास में ओ भूतो रामचंद्र अवतारे उनको सुमर नर नारी हो बाबा असली की रचायो बोला तो तुरंत पटायो जावे रे तीनों लोक में तेरी
बात मोनिया सुन रही है, ऐसे शत्रु घन कही है, ज्वानी गई घोड़ा को आयो, मैंने वजन करूँ रघुवरी को, मैंने नहीं देखो गरीबा को, ले गो पवन पुत्र अंजनी को, मेरे महाराज पहुँचाएंगे वापस आओ सही, ओ मेरे महाराज पहुँचाएंगे वापस आओ सही, ओ मेरे महाराज पहुँचाएंगे वापस आओ सही, ओ मेरे महाराज पहुँचाएंगे वापस आओ सही। अरे गयो घोड़ा आसमान में हवा के संग लहर लहराए, नीलगिरी पर्वत के ऊपर घोड़ा बेगिया पहुँचो जाए, से लगा दे जब घोड़ा ने, अरे से लगा दे जब घोड़ा ने, पावन देव दई टाप लगाए, गर्दे उड़ाए दे या घोड़ा ने, पर्वत में आंधी छा जाए, करे अच्छा मौसम नर नारी, हर करे अच्छा मौसम नर नारी, ये घोड़ा काटे आ जाए, शत्रुघ्न की सेना सारी नीलगिरी पे पहुंच जाए, सोने को सुमेरु पर्वत, हर सोने को सुमेरु पर्वत, आगे आगे कुछ भी बनाए, पाप नाशनी गंगा मैया, जाए बाप जगत बेटे लक्ष्मी मैया, कट जाए बाप जगत के बेटे लक्ष्मी मैया, कट जाए बाप जगत के बेटे लक्ष्मी मैया, कट जाए बाप जगत के बेटे लक्ष्मी मैया। अरे देख विजय को बढ़ा दियो रे भ्रमण करे बोलो पवन में, ओ खेलन काज शिकार कुमार किया पहुँचो जंगल में, अरे देख विजय को बढ़ा दियो रे भ्रमण करे बोलो पवन में, ओ खेलन काज शिकार कुमार किया पहुँचो जंगल में, अरे देख विजय को बढ़ा दियो रे भ्रमण करे बोलो पवन में, हो खेलन काज शिकार तुम्हारी किया पहुँचो जंगल में, अरे देख विजय को बढ़ा दियो रे भ्रमण करे बोलो पवन में, हो खेलन काज शिकार तुम्हारी किया पहुँचो जंगल में, अरे लेके वहाँ से चले घर पहुँचो मेलन में, स्वभाव ने ऐसे गई करो बुरे सालन में, दमन कुंवर ने धर्मान लियो कर में, नागे चक्रा से जब भाई आप जो काटन में, तेरी लाला वाली उमरिया खेलत रे जो मेलन में, जाने को तू नहीं जाने यश फैलो दिन लोकन में, तेज रावण को मारो पंख फूके पलवल में, घुसाया गई तमन कुमार को दर्शन लियो घर में, फलवान दियो कुमार ने सेना मर गई कीर्तन में, प्रभाग को बुझाया गई गिर को जोदा कीर्तन में, भरत कुमार को आयो पाने अग्नि उदय बरसाए, 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 झोलो दमन कुमार फुरे आए पाने चलते बरसाए, फिर मन पर्वत से लागे राय, राम की सेना सब घबराए, आपस कर लियो बाज उठाए, पर्वत कहीं कर दियो बनाए, दमन की एक पेट रहे खाए, और खुद
गिरियो लाभित धर्म नाथ हरियो जब हनुमत ने चरण लगायो बाबा देते मुक्ति है गई है हनुमत चरण दे 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 भैया। हेलो, जय श्री राधे। प्रिय श्रोता बंधुओं, जब हनुमान जी चमन ऋषि को भगवान श्री राम के दर्शन करा करके ले आते हैं और सुबह का वक्त हो जाता है, शत्रुघ्न हनुमान जी से कहने लगते हैं कि है हनुमान जी अब सेना को आगे बढ़ाया जाए। बंधुओं, शत्रुघ्न के कहने पर हनुमान जी कह देते हैं कि हे महाराज जैसी आपकी इच्छा। जय हो। बंधुओं, भगवान श्री राम की अश्व के पीछे पीछे चलने वाली सेना को आगे बढ़ा दिया जाता है। हाँ। सेना चलते जाती है और चलते चलते बड़े गांव में आ जावे मार साहब। बड़े गांव में तो कह नहीं सकते क्योंकि कोई कमी ना रही फेरे से। बंधुओं, चलते चलते सेना जब चक्रा नगरी में प्रवेश करती है तो जो चक्रा नगरी के राजा थे जय हो सुभाऊ, उनका एक पुत्र था दमन कुमार। वो बड़ा ही हटीला, बड़ा ही चंचल और हटीला, हाँ, और जिद्दी था। बंधुओं, और वो अपने पिताजी से जिद करने लगता है कि पिताजी मुझे ये जो घोड़ा जा रहा है सामने, हर हालत में मुझे ये घोड़ा चाहिए ही चाहिए। ओ भैया। बंधुओं, दमन कुमार जब जिद पकड़ लेता है, उसके पिताजी उसे काफी समझाने का प्रयास करते हैं कि बेटा ये कोई मामूली घोड़ा नहीं जो पकड़ करके ला करके और तुझे दे दूं। ये भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जय हो, और इस घोड़े को प्राप्त करने से पहले जो इसके पीछे सेना आ रही है उस सेना से युद्ध करना पड़ेगा। ओ भैया। बंधुओं, दमन कुमार जिद पकड़ जाता और कहता है पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये घोड़ा चाहिए ही चाहिए। ओके। बंधुओं कहते हैं कि बाल हट और त्रिया हट बड़ी खतरनाक होती है, घर को मिटवा सकती हैं। बंधुओं, दमन कुमार घोड़े के पास जाता और घोड़े को पकड़ करके और अपनी घुड़साल में ले जाकर के बंद कर देता है। जय हो। बंधुओं, ये कोई मामूली बात नहीं थी भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ करके और किसी घुड़साल में बंद कर देना। हाँ। भगवान श्री राम की सेना शत्रुघ्न सेनापति के रूप में चक्रा नगरी के राजा के साथ घमासान युद्ध करती है। एक बार में तो शत्रुघ्न की सेना के भी उस चक्रा नगरी के राजा दमन कुमार की जो सेना थी उसने थूक सुखा दिए थे। जय हो। लेकिन जैसे ही ऊपर से भगवान श्री राम के आदेश मिला, उन्होंने चक्रा नगरी के राजा की सेना को धूमिल कर दिया था और अपनी सेना को लेकर के शत्रुघ्न और हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। और चलते चलते बंधुओं बहुत ऐसी समस्याएं पैदा होंगी। और एक बात और मैं बता देता हूं कि कोई भी अच्छा काम करने में बड़ी समस्या पैदा होती है। कोई भी सफल आदमी तब बनता है जब समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। चाहे आप कोई पढ़ाई में देख लीजिए, चाहे किसी बिजनेस में देख लीजिए, बहुत समस्याएं आती हैं। जय हो। बंधुओं, उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के सामने बार बार में बड़ी परिस्थितियां आ रही थी। हाँ। जैसे ही चक्रा नगरी से निकली भगवान की सेना
चलते चलते देवतपुर नाम के एक नगर में प्रवेश कर जाती है भगवान की सेना। जय हो। और जैसे ही देवतपुर में भगवान श्री राम की सेना का प्रवेश होता है, वहां पर वीरमणि नाम के राजा राज्य करते थे। और वीरमणि के एक पुत्र था रुक्मांगद। जैसे ही रुक्मांगद ने घोड़े को देखा था तो घोड़ा पसंद आ गया और रुक्मांगद भी जिद करने लग जाता है कि हे पिताजी, ये मुझे घोड़ा चाहिए ही चाहिए। वीरमणि बड़े दुखी हुए, कहने लगे कि बेटा, ये कोई मामूली घोड़ा नहीं है, ये भगवान श्री राम के द्वारा भेजा हुआ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। जय हो। क्यों इस सेना को मरवाता है तू इनके हाथों? हाँ, रहने दे इस घोड़े को, मैं तुझे ऐसे सैकड़ों घोड़े ला दूंगा ना। लेकिन बंधुओं नहीं मानता है, वो ही घोड़ा चाहिए अब तो। बंधुओं, जब काफी प्रयास करने के बाद वीरमणि की बात नहीं मानता है उनका बेटा रुक्मांगद। और वीरमणि के जो गुरु थे, जय हो, भगवान शंकर, वीरमणि को उनसे वरदान मिला हुआ था कि हे वीरमणि, अगर तेरे ऊपर कभी कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तेरा सहयोग करूंगा। बंधुओं, गौर करना, यहां पर कथा घूमने जा रही है। जब वीरमणि ने सोचा कि ये मेरा बेटा मानने वाला नहीं, तो उसने भगवान शंकर को याद किया और कहने लगा कि हे भगवान, जय हो, मुझे आपने वरदान दिया था कि जब भी तुझ पर कोई संकट आएगा तो मैं तेरा साथ दूंगा। ओ भैया, आज मेरे बेटे ने भगवान श्री राम के घोड़े को पकड़ करके घोड़शाला में बांध दिया है। हाँ, और आप जानते हो भगवान श्री राम की सेना है, शत्रुघ्न सेनापति और हनुमान जी जैसे महारथी उसमें है, तो मेरी सेना की पार नहीं पड़ने वाली। जय हो। इसलिए हे भगवान महादेव, आज मेरा आप सहयोग कीजिए इस युद्ध में। तो बंधुओं, वीरमणि के आदेश पर महादेव वहां आते हैं। इधर शत्रुघ्न और हनुमान जी वीरमणि की सेना के साथ युद्ध करते हैं। जब पराजित होने जाते हैं महादेव के द्वारा, तो भगवान श्री राम भी आ जाते हैं। तो यहां पर भगवान शंकर और भगवान श्री राम की किस प्रकार से भेंट होती है और किस प्रकार से उस घोड़े को वापस भेजा जाता है, आप हरि कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे, बहुत अच्छा आनंद आएगा। धन्यवाद। हेलो। आज तो चक्रार नंगरी से चले और शत्रुधन सरदार। जय हो। प्रातः होत सुमिरन करे तो दिन बांध कर, दिन बांध कर तार नगर में मनियों की दीवार। छोरा, वीरमणि का पुत्र बड़ा तो यह भारी दिल। वो ये के नगर सुहान और भारी, वो शंकर की ओ मेहमान यारी। धीरे छोरा, वो राजा वीरमणियो तपधारी, वो को बड़ा पुत्र बलधारी। वो तो चल दिया मार्ग में घोड़ाया, पहुंचो नजर में दुनिया में, वो कहीं इशारे देखा नहीं, हरण कर लो भाई। एक नगर सुहानो भाई, शंकर की मेहमान यारी। वो राजा वीरमणि तपधारी, बड़ा पुत्र बलधारी। वो तो चल दिया मार्ग में घोड़ाया, पहुंचो नजर में
नहीं हरण कर लो भाई एक नगर चलो वारे सागर के हमें बाजारे उड़ारे मरे तपदारे कबरा पोत बलदारे वो तो चले हमारे में घोड़ाया बोझ में दुनिया में जो कहीं सारे का पोते बलेदारी वो तो चलती मार्ग में घोड़ाया पहुंचो नजर में दुनिया में वो कहीं इशारे का नहीं हरण कर लो भाई एक नगर चलो वारे शंकर के हमें बाजारी हो राजे मैंने तपेदारे कबरा पोत बलदारी वो तो चले हमारे में घोड़ाया बोझ नजर में दुनिया में जो कहीं सारे खा जाए हरण कर लो भाई नगर चलो भाई शंकर की हमें मायावी वीर मणिया तपेदारी कबरा पोते बलिदारी वो तो चलती हमारे में घोड़ाया पहुंचो नजर में दुनिया में वो कहीं ऐसा देखा नहीं हरण कर लो भाई एक नगर चलो भाई शंकर के हमें बाजारी राजे मैंने तपेदारी कबरा पोत बलदारी वो तो चले हमारे में घोड़ाया बोझ नजर में दुनिया में जो कहीं सारे का नहीं हरण कर लो भाई साधो बरसों में तेरा या विदेशी बतेरा हर साधो घर में तेरा या विदेशी बतेरा हर साधो बरसों में तेरा या विदेशी बतेरा हर साधो घर में तेरा या विदेशी बतेरा हर कौन पुरुष ये देख विजय लेगी ओ हर साल हर कौन पुरुष देख लेगी ओ हर साल हर कौन पुरुष ये देख विजय लेगी ओ हर साल हर कौन पुरुष देख लेगी ओ हर साल तुमको बात बता दे सारो हाल सुना दे सुनती है या कहीं ऐसा देखा नहीं हरण कर लो भाई एक नगर चलो वारे शंकर के हमें बाजारी बोला जावे मैंने तपेदारी कबरा पोत बलदारी वो तो चले हमारे में घोड़ाया बोझ नजर में दुनिया में जो कहीं सारे का नहीं हरण कर लो भाई हर समती ने या बात बताई घोड़ा मत बोल ओ वीर मनिया लोग मांग दे छोरा भीतर ले गए मेरल में हर समझे ने या बात बताई बोला मत बोले ओ बेमने के मन छोड़ा भीतर ले गयो मेलल में हर समती ने या बात बताई घोड़ा मत बोल ओ वीर मनिया लोग मांग दे छोरा भीतर ले गए मेरल में हर समझे ने या बात बताई बोला मत बोले ओ बेमने के मन छोड़ा भीतर ले गयो मेलल में वो भीतर ले गया मेलन में भारी खुशियाँ मनाए रे मन
अरे इतनी बात सुनियो राजा ने रुक मांगत से छोरा रखबर की चोरी कर लइए को रखबर सोवलदारी बाबू जान सब दुनिया सारी हर तारक बन में जाए तारक को बन बन के रावण जोधा धरण गिरायो राक्षस कुल को नाश कियो वो बारी जोधा दुनिया में बालियो मारो पापापुर में अरे इतनी बात सुनियो राजा ने कुमार साहब से निर्भय मौज करो मेलन में तो बुकाए चिंता लगी रही है मैं देखूं कैसा बलदारी हमारा संग लड़े गंगाधारी अरे राजा वासे चल दे शिव शंकर से बतरायो बड़ा पोते के मांगद छोरा रखबर को गोरा लायो मैं युद्ध करूं रण के तन में तुम संग लड़ो मारा संग में अरे भगतन के चक्कर में आगे से आगे बढ़ गई है मेरे देखन साधुगण में ऐसी कोई सकती हो नहीं है बेचरते भारत माँ का भैया संग रे अंजलि को छैया हर सारे सेना मार के रघुवर से नवाजो गलती की माफी ले लो घोड़ा को वापस कर दूंगो फिर वीर मनी ने सेना लई है रे साजेवा को तो बाजो जल्दी से दियो बाजे वीर मनी ने सेना लई है रे साजेवा को तो बाजो जल्दी से दियो बाजे वीर मनी ने सेना लई है रे साजेवा को तो बाजो जल्दी से दियो बाजे भूमि को काम करारो दे सत्य खाए कसम जाए सोने को रतला से कल को अरे सोने को रतला से कल को फिर आगे दिया बढ़ाए बीच बानते फिर मनी को घायल आने दियो बड़ा फिर से राजा ठाड़ो गो अरे फिर से राजा ठाड़ो गो धन में लियो धन से उठाए बाण काट दे जब फुस कल के टुकड़े आने दिए बना सुमिरन करके रामचंद्र को हर सुमिरन करके रामचंद्र को तीन मान दिए चलो फिर गिरायो वीर मणि को लीला वर्णियो न जाने शिव शंकर गंगाधारी 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 अरे पस काले छोरा भरत लाल को वीर बनो नरभैयार हो कर दीवाने बोल रे वीर मणि को छैया रे यार गाने छोरा भरत लाल को वीर बनो नरभैयार हो कर दीवाने बोल रे वीर मणि को छैया रे अरे पस काले छोरा भरत लाल को वीर बनो नरभैयार हो कर दीवाने बोल रे वीर मणि को छैया रे अरे पुछ कर छोरा भरत लाल को वीर बनो नरभैयार हो
वाले बोल गए वीर भले को तैयार आए दीवाने है कोई होते महाफल में पानल के बदला छागे सूरज गोया अमर में तान बोल देव आगे योद्ध देखन जग में कच्चे से गिरे धरनी पे ये हालत देवतपुर में पाछा लाया रुक मांगल उसका दौलत लायो तोड़ तो चक्कर काटे छोड़ गिरो की होने जाए मत आयो या ने को छोड़ाया ने पूछ मेरा बेटो चारों को चक्कर काटे धंधी में पसारो मारी चला संकट को समारो क्यों से साई करने दई ऐसे पीर बात से कही क्यों से साई करने दई ऐसे पीर बात से कही क्यों से साई करने दई ऐसे पीर बात से कही क्यों से मेरे भगत पड़े कल से अब तुम युद्ध करो पोसे कल से लेने फिर बात ले खायो जब नए भागो है गयो डायो फिर सेना में मचो बबेरो याने छोड़ो कर दियो तगरो पोसे कल पकड़ पाम दे मारो या कतल में दियो प्राण निकालो ये तो साधु बन गयो संग शिव जी आबो चौवारन जब शत्रु धनवान चलायो यादो शिव जी ने पी लियो अपने हाथन दे घायल कर दियो गहरे मारन दे घायल कर दियो गहरे मारन दे घायल कर दियो गहरे मारन दे आए साधुवन तो घायल कर दो धन के रोग सिखाए सबसे मारे चले जाओ मारे मारे मचाए नहीं है मेरे धारा महाराज की चपलो दिखाए सोच रहे बजरंग वाले जब पहले की औषधि आए सुमन करके रामचंद्र को कर में गदा उठाए फूटिले वेदों आगे पे चलने कपिराए तो लगे पे पहुंच गयो जब फूटिले उठाए फूटे हनुमान ले आयो जीवन करवायो फूटे हनुमान ले आयो सर जीवन करवायो फूटे हनुमान ले आयो सब दल सर जीवन करवायो फूटे हनुमान ले आयो सब दल सर जीवन करवायो फिर बने आने को जलवायो शिव ने पर्वत को बरसायो नगमर अवधपुर से आयो शिव ने चरण से नवायो हरि को बोला वापस दे दो गलती माफ हमारे कर दे दो दुनिया जुड़ मेरे घेरियो आवे प्रभु के दर्शन करके जावे कट के सेनों से जियो गावे सारियों महफिल में दर्शावे कर लो भजन राम रघुवर को सब जन भाई रे याकू भरियो सभा में काछे पुराने गाए रे याकू भरियो सभा में काछे पुराने गाए याकू भरियो सभा में काछे पुराने गाए याकू भरियो सभा में काछे पुराने गाए आए नगद मेरे नाम किनारे से सुने गौरा के
किनारे से सुने गौरा के बरता मैया। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए रामचंद्र भगवान।